हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम से शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है जिसका बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं। लास्ट वीडियो में हम जितना हो सके सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगेन देख लेते हैं कि जो भूकंप अमेरिकन मार्केट में नज़र आ रहा था उसका डैमेज कितना चल रहा है। तो डाउ में तो देखा गया तो लगभग 250 पॉइंट की गिरावट थी वहाँ से, और बहुत अच्छी रिकवरी नज़र यहाँ पे आ रही है। नैस्डैक की अगर बात कर ले तो नैस्डैक अभी भी अगर हम देखेंगे तो 0.25% नीचे है, बट फिर भी देख के तो भाई अच्छा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी बीच में 850 पॉइंट तक ये नीचे चला गया था, एंड अभी फिलहाल हम देख सकते हैं रिकवरी मोड फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रहा है। रही बात हमारी एडीआर की, तो एडीआर में अगर देखा गया एचडीएफसी बैंक का एडीआर क्या चल रहा है भाई, 1.25% भाग रहा है। आईसीआईसी बैंक का एडीआर 2% भाग रहा है। विप्रो का एडीआर थोड़ा सा हल्का सा नीचे है। देन इन्फोसिस के एडीआर की बात करें 1% डाउन, एंड डॉक्टर रेड्डीज के एडीआर की बात करें तो थोड़ा सा हल्का सा तेज़ी हमें नज़र आ रही है। रही बात हमारी गिफ्ट निफ्टी की, जो लगभग 188 पॉइंट तक नीचे चला गया था, जो अब 107 पॉइंट तक नीचे नज़र आ रहा है। मतलब चलो थोड़ा बहुत तो रिकवरी नज़र यहाँ पे आ ही गया। तो चलिए ये एक छोटा सा सेलिब्रेशन हम कर सकते हैं। देन अगर हम बात करेंगे बजाज फिनसर्व, बजाज ग्रुप की आपको बताइए बहुत बड़ी कंपनी, एंड फिलहाल हम कह सकते हैं कि राजीव बजाज, यस, ये कंपनी से स्टेप डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं भाई। ठीक है, मतलब बजाज फिनसर्व के बोर्ड में थे, और इसके पीछे का रीज़न क्या है कि उनको बजाज ऑटो के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, वहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो इस चीज़ के चलते वो फिलहाल क्या कर रहे हैं, बजाज फिनसर्व के मैनेजमेंट से, बोर्ड से स्टेप डाउन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन एयरटेल वोडाफोन आइडिया के लिए एक अच्छी खबर हमें आज देखने को मिल गई कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस से रिलेटेड, उसको साइड किनारे यहाँ पे कर दिया है। तो चलिए ये एक अपडेट है जो आपको पता होना चाहिए। दैन दोस्तों टीसीएस की अगर बात कर ले, टीसीएस के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन जी, फाइनली दोस्तों उन्होंने यहाँ पे एग्री कर लिया है। मतलब ये क्लियर कट है दोस्तों कि एआई यहाँ पे क्या करेगा, जॉब्स को खाने वाला है। ठीक है, ये तो हर किसी को पता ही है, बट होता क्या है कि मतलब बोलते हैं ना कि वो सामने वाले कहते नहीं है तब तक। तो आप देख सकते हैं टीसीएस ने क्या बोल दिया, देखो, टीसीएस विल नॉट बी हायरिंग द काइंड ऑफ अ नंबर्स इट यूज टू हायर। मतलब आपको पता ही है टीसीएस सबसे ज़्यादा नौकरियां यहाँ पे देती थी, मतलब वन ऑफ द कंपनी हम कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। एंड अब वो क्या कह रहे हैं कि पहले हम जिस प्रकार से जॉब दिया करते थे, मतलब हायरिंग करते थे, अब उस प्रकार से शायद से हायरिंग यहाँ पे नहीं होगी। और इसी चीज़ के चलते दोस्तों चर्चाएं स्टार्ट हो गई कि यहाँ पे एआई एजेंट्स आने वाले, जो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे जॉब्स को खाने वाले हैं। हालांकि टीसीएस की सीईओ ने ये भी कहा है कि एआई, मतलब आप देख सकते हैं कि एआई एजेंट्स विल रिप्लेस द जॉब, बट नई अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे इमर्ज होने वाली है। सो एआई जिसको आता है भाई, वो अच्छी तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी यहाँ पे कर पाएगा। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेस्डैक की अगर बात करें, मतलब अमेरिकन मार्केट की बात करें, तो इन्नो होल्डिंग, ये जो कंपनी है, ठीक है, जो यूज्ड फ़ोन रहते हैं इसमें ये कंपनी काम करती है, और एक ही झटके में स्टॉक आप देख सकते हो क्या रॉकेट यहाँ पे बना है। कितना भागा है? 3660% भाग गया भाई। अमेरिका में तो भाई ये चीज़ें एकदम नॉर्मल है, वहाँ पे कोई अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं होता है, जितना भागना है भाग सकता है, जितना गिरना है गिर सकता है। एंड इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों एआई। यस, एआई पावर यूज्ड फोन सेल्स एजेंट अनाउंसमेंट के चलते ही स्टॉक को यहाँ पे पंख लग गए, एंड स्टॉक जोरदार तरीके से यहाँ पे भागने लग गया। मतलब क्या, एआई का नाम जहाँ पे भी आ जाता है भाई, वहाँ पे, मतलब यही तो डॉट कॉम बबल में भी हुआ था। ठीक है, अगेन डॉट कॉम बबल मतलब इंटरनेट कोई फेक चीज़ नहीं थी, एआई भी कोई फेक चीज़ नहीं है, जस्ट वैल्यूएशन का पॉइंट है। सो ये सेम चीज़ हमें इसमें भी देखने को मिल रही है। देन नेक्स्ट अगर बात करेंगे डिक्सॉन टेक की, तो डिक्सॉन एंड ताइवान बेस्ड जेमटेक की अगर बात कर ले तो जॉइंट वेंचर फॉर्म हो चुका है 60 डिक्सॉन का 40 ताइवान वाली कंपनी का, टू मैन्युफैक्चर व्हाट, टेलीकॉम कंपोनेंट्स इन इंडिया। तो चले भाई, बिजनेस रिलेटेड जेवी हमें देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की अगर बात कर ले दोस्तों, तो इन्होंने लॉन्च किया भाई निफ्टी का स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। देन आरवीएनएल की बात कर ले तो यस, इनको ऑर्डर मिला है 221 करोड़ का, जो लोग पूछ रहे थे, तो आप इसको नोट कर सकते हो। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात कर ले तो इन्होंने एक कंपनी को यहाँ पे खरीद लिया है, जो स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी है, 3000 करोड़ में इसको यहाँ पे खरीद लिया है। देन दोस्तों गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात कर ले तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने लगभग 1000 अपार्टमेंट यहाँ पे बेंगलुरु में यहाँ पे बेचे, और 2000 करोड़ तक की कमाई उन्होंने यहाँ पे कर ली है। देन दोस्तों एफआईएसडीएस एक्टिविटीज़ की अगर बात करेंगे तो रोज़ का वही है, एफआईएस ने कितना पिटाई है किया हुआ है, 4500 करोड़ का माल यहाँ पे बेचा है। डीआईएस ने भाई 6000
करोड़ के आसपास का माल खरीदा है। ठीक है, कल कितना बेचेंगे अब वही देखने वाली बात है। रही बात हमारे रुपये की, तो रुपये की हालत तो वही है 95 के ऊपर, 96 के थोड़ा नीचे। गोल्ड की अगर बात करें तो भाई गोल्ड भी गिर गया 1.5% के आसपास। मार्केट अब गिरता है तो भाई गोल्ड भी उसी डायरेक्शन में जाता है। सिल्वर की बात करें तो ये भी आप देख सकते हो 4.25-5% के आसपास की गिरावट सिल्वर में नजर आ रही है। क्रूड की अगर बात कर ले तो क्रूड में भी हमें गिरावट नजर आ रही है, और इसके पीछे का रीज़न है एक और बार ट्रंप ने अच्छी अच्छी बातें करना स्टार्ट की कि जल्द से जल्द पीस टॉक यहाँ पे हो सकता है एकदम आखिरी चरण में। ये तो होते ही रह रहा है भाई, एंड इस चीज़ के चलते अब हर किसी को पता है भाई कि बहुत सारे लोग ये इनके इंटरनल वाले पोजीशन बना रहे और पैसे यहाँ पे छाप रहे। अब जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा तभी देख लेंगे। देन वाटेक वेबैक की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला है कंपनी को, एंड इसी चीज़ ऑर्डर के साथ कंपनी UAE में भी एंटर करते हुए नज़र यहाँ पे आ रही है। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो बिटकॉइन में भी ज़बरदस्त गिरावट नज़र आ गई, 60 के करीब अब बिटकॉइन निकलते हुए देखने को मिल रहा है, एंड इथेरियम भी 1600 के आसपास हमें हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छी खासी पिटाई हर किसी सेगमेंट में हुई है, गोल्ड सिल्वर। देन क्रिप्टो की बात करें, क्रूड भी गिर गया, मार्केट भी गिर गया, कुछ भी बचा नहीं है। देन दोस्तों स्पाइस जेट की अगर बात कर रहे तो अगेन स्पाइस जेट के लिए दिक्कतें स्टार्ट हो गई, फंडिंग क्रंचेस, इस चीज़ के चलते पायलट की सैलरी डिले हो रही है। तो अभी इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए, तो लोन लेना पड़ेगा भाई, तो स्टेट बैंक लोन के ऊपर ही फिलहाल तो फोकस यहाँ पे किया जा रहा है। देन दोस्तों हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र CEA की अगर बात कर रहे तो इन्होंने भी यहाँ पे वार्निंग जारी की है भाई कि अगर ये चीज़ें वॉर ऐसी अगर रही तो आने वाले समय में हमारी जो GDP है, मतलब वही इंडिया की जो ग्रोथ है उसी को GDP कहते हैं, ये 6% के नीचे भी जा सकती है। एंड वैसे भी इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत तो है नहीं भाई, सिचुएशन अगर ऐसी रहेगी, क्रूड इतना हायर लेवल पर रहेगा तो हालत तो ख़राब यहाँ पे हो ही जाएगी। सो हम प्रे तो यही करेंगे भाई जल्द से जल्द चीज़ें यहाँ पे रुक जाए, वरना सिचुएशन ख़राब रहेगी। और हमारी नहीं, आप खुद भी देख सकते हो ट्रंप ने कैसे अमेरिका की भी बैंड बजा दी, इन्फ्लेशन का अनुमान ही 4.25 तक पहुँचा दिया। जस्ट इमेजिन, मतलब इतना मेहनत करके वो नीचे लाया था, ये इन्फ्लेशन स्टार्ट कैसे हो गया भाई? ये मिडल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकली जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसी चीज़ के चलते। किसने स्टार्ट किया? ट्रंप नहीं किया, तो उसका खामियाजा हर कोई भुगत ही रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको पता ही है कि जापान ने हमारे मैंगोस को बैन कर दिया था। अब जापान के साथ साथ अब नेपाल ने भी हमारे मैंगोस को यहाँ पे बैन किया है। सो मतलब ये सारी खबरें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। देन निफ्टी 50 की बात कर ले दोस्तों, तो बहुत बड़ा बदलाव होते हुए देखने को मिल रहा है वेटेज में। HDFC बैंक नंबर 1 पे थी, रिलायंस नंबर 2 से नंबर 3 पे आ चुकी है, ICICI बैंक सेकंड नंबर पे आ चुका है। भाई ये दो बैंक्स ऐसे हो चुके हैं कि अब तो मतलब आप पकड़ ही लेना कि पूरे बाजार का तो कंट्रोल इन्हीं के पास आ चुका है। बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सेक्टर, देन निफ्टी के भी अगर बात कर ले, मतलब HDFC ICICI बैंक अगर मुँह मतलब ऊपर हो गए तो बाजार भी ऊपर, और ये अगर नीचे तो बाजार भी नीचे, इसी के चांसेस हमें नज़र आ जाएंगे। 20% तो रफली पकड़ ही लो इनका वेटेज निफ्टी में भी हो चुका है। रिलायंस तीसरे नंबर पे फिसल चुका है। पेटीएम की बात करें दोस्तों, तो पेटीएम ने यहाँ पे बताया कि आने वाले नेक्स्ट 9 महीने में 4000 लोगों को वो हायर कर सकते हैं, बट फिलहाल 1% स्टाफ को भी फिलहाल तो अप्रेजल देने के बाद निकाल रहे, जो कि 400 के आसपास। देन विप्रो की बात कर रहे दोस्तों, तो विप्रो आपको पता ही है 15,000 करोड़ का बायबैक था, तो ये सारी चीज़ें ओपन हो रही है 11 जून के हिसाब से। एंटरटेनमेंट रेशियो एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें अभी हमें अनाउंस होते हुए देखने को मिल जाएगी। देन दोस्तों H1B वीज़ा की बात कर ले तो यस, ट्रम्प को बहुत अच्छा झटका एक और लगते हुए देखने को मिला है। अमेरिका के जो कोर्ट है, वहाँ के जो जज है, उन्होंने बताया कि ये ट्रंप ने जो रायता फैला के रखा हुआ है क्या, कि $1 लाख H1B वीज़ा से रिलेटेड चीज़ें वो फीस अपनी ही मनमर्जी से जो करना है कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी उन्होंने कचरे के डब्बे में डाल दिया भाई कि ये क्या है, ये तो टोटली अनलॉफुल है। सो हम कह सकते हैं टैरिफ के बाद ट्रंप को एक और झटका लगते हुए देखने को मिला। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? यस, इसमें प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, बट चलिए ये एक अच्छा पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। जेप्टो की अगर बात करें दोस्तों, तो आपको पता है जेप्टो IPO लेके आने वाला है, लगभग 9,500 करोड़ का ये IPO हो सकता है, काफ़ी बड़ा IPO रहेगा। DRHP फाइल के, और जैसे DRHP फाइल यहाँ पे हुआ, अपडेट हुआ, उसके बाद भाई फेमा के यहाँ पे कुछ मतलब हम कह सकते हैं अंडर वायलेशन शायद से यहाँ पे हुए होंगे, तो ईडी का समन भाई जेप्टो फाउंडर को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। लेट्स सी इस चीज़ को वो कब कैसे सॉल्व यहाँ पे करते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें लंबी चली तो फिर आपको पता ही है फिर IPO भी डिले हो सकता है। जून जुलाई में ही बातें की जा रही थी कि इनका IPO आ सकता है। तो चलिए जाते जाते एक और बार अमेरिकन मार्केट के दर्शन कर लेते। तो चलिए भाई, अच्छी बात है, रिकवरी साफ साफ नज़र आ रही है। अब तो केवल 25 पॉइंट का ही डाउन फॉल नज़र आ रहा है। डाउ की बात कर रहे हैं, नैस्डैक भी देखा गया तो लगभग 850 पॉइंट से अब तो 400 के भी नीचे, मतलब अच्छी खासी रिकवरी नज़र आ रही है। एंड रही बात किस चीज़ की, तो हमारे गिफ्ट निफ्टी की, तो उसको भी देख लेते। बट उससे पहले यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा रिकवरी है। और गिफ्ट निफ्टी किधर गया?
100 पॉइंट का तो कमजोरी नजर आ रहा है, मतलब है तो कमजोरी, बट जिस प्रकार का अभी जो रूप हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में देखा था कि नैस्डैक 850 डाउन, डाउ 250 पॉइंट डाउन, गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 200 के करीब डाउन, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें कट डाउन होते हुए देखने को मिले तो ये अच्छी बात है। बट फिर भी अगर हम लोग बिग पिक्चर को देखें तो यस, बीआर वालों के पास ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खबरें उनके ही फेवर में आ रहे हैं, जिस चीज़ के चलते वो बाजार में क्लियर कट दबाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ठीक है, मॉर्निंग में वापस चेक कर लेंगे भाई गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे है एंड अमेरिकन मार्केट की क्लोजिंग भी किस दिशा में हुई है, क्या पूरी तरीके से रिकवर हुआ है, क्योंकि अभी तक की जो स्थिति थी वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। आप डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।